को अभिवादन। आज बहुत दिनों बाद मैं आपको स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव पर कुछ नई बातें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बंधुओं, कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मैं इस कहावत को अगर यूँ कहूँ कि जो देश में है वो मैनपुरी में भी है तो अत्युक्ति नहीं होगी। भारत की स्वतंत्रता के लिए चल रहे संघर्ष का जो देशव्यापी प्रभाव था वो मैनपुरी में भी उपलब्ध था। मैनपुरी में एक तरफ अगर कांग्रेसी आंदोलन आगे बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी आंदोलन भी अपने पांव पसार चुका था। और बंधुओं, इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि वर्ष 1916 से ही मैनपुरी में एक गुप्त संस्था, मातृवेदी संस्था अपने काम में लगी हुई थी। युवा लोग उससे जुड़ रहे थे। धीरे धीरे इस संस्था से पंडित ज्ञानालाल दीक्षित का भी जुड़ाव हुआ, जो बाह में मई गांव के रहने वाले थे। इसके अलावा मैनपुरी के अनेक नवयुवक जो क्रिश्चियन मिशन स्कूल में पढ़ते थे वो विद्यार्थी भी इससे जुड़े हुए थे। कुछ पूर्व विद्यार्थी भी इससे जुड़े हुए थे। जैसा मैंने कहा, 16 से एक कार्यक्रम चल रहा था और इस मातृवेदी संस्था का जो परिणति हुई वो परिणति हुई मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस, मैनपुरी षड्यंत्र केस। ये एक ऐसा केस, ऐसा मुकदमा था जिसने कि अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी थी। इस मुकदमे को सुलझाने के लिए, गिरफ्तारियों के लिए तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट राधा रमन को बाद में अंग्रेज़ी सरकार ने राय बहादुर के खिताब दिया था। राय का खिताब उस समय जो बहुत अंग्रेज परस्त होते थे उन लोगों को मिला करता था। बंधुओं, इसी क्रम में मैं ये कहूँ कि मैनपुरी की कॉन्स्पिरेसी केस ने अपना एक महत्व प्रस्तुत किया, एक महत्ता प्रस्तुत की। इस संस्था से जुड़े हुए लोगों के कुछ नाम मैं बताऊँ आपको। ज्ञानालाल दीक्षित तो इससे जुड़े हुए थे, जो पूरे यूपी में क्रांतिकारी आंदोलन के द्रोणाचार्य कहे जाते हैं और पूरे यूपी के क्रांतिकारी आंदोलन के जो अगुआ थे। इस मातृवेदी संस्था से और उनकी शिवाजी समिति से जो जुड़े हुए लोग थे उनमें मैं उनके कुछ के नाम बताऊं। गोपीनाथ ब्राह्मण मैनपुरी के थे, कलोरी लाल, सिद्धगोपाल चतुर्वेदी, प्रभाकर ब्राह्मण, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कूल आगरा टूंडला में विद्यार्थी थे। चंद्रधर कायस जौहरी, दम्मीलाल पांडे अलीपुर खेड़ा के, राजा राम विद्यार्थी थे मिशन हाई स्कूल शाहजहाँपुर के, कालीचरण थे विद्यार्थी बरेली कॉलेज मिशन हाई स्कूल शाहजहाँपुर, शिवचरण लाल थे वृंदावन के गुरुकुल के क्लर्क, ठाकुर फतेह सिंह फतेहपुर रोशनाई कानपुर के निवासी थे, मुकुंदी वैस एक औरैया के फेरी वाले थे। इनके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल इस संस्था के सदस्य थे। और मुझे खूब याद है जब हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था तो मनमथ नाथ गुप्त आए थे। मनमथ नाथ गुप्त ने ज्ञानालाल दीक्षित, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ भूरी भूरी प्रशंसा की थी ज्ञानालाल दीक्षित की, उनकी प्रबंध पटुता की, उनके कार्यशैली की और उनके राष्ट्र प्रेम की दीवानगी की। बंधुओं, इस मुकदमे की सुनवाई पहले राधा रमन जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। फिर जिला मजिस्ट्रेट ने 10 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। 12 लोगों के खिलाफ सेशन कोर्ट में उनका केस कमिट किया गया या मुकदमे चले। इन 12 लोगों में 3 लोग जो थे, शिवकृष्ण तो मुकदमा चलने के तीसरे दिन ही 16 मई 1919 को मुकदमा शुरू हुआ था सेशन कोर्ट में, तो शिवकृष्ण तो 19 मई को ही जेल फांद कर फरार हो गया था। बाद में
ज्ञानालाल दीक्षित और रामनारायण भी जेल फांद के फरार हो गए। इस तरह से करीब 9 लोगों पर मुकदमा मैनपुरी में चला जिन्हें सजाएं हुई और 12 लोग फरारी की अवस्था में रहे। इस तरह से कुल मिलाकर 37 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल किए गए थे और उस समय की जिला जज BS किस ने इसका निर्णय 1 सितंबर 1919 को सुनाया था। इस मुकदमे में जो सबसे बड़ी बात रही वो ये कि इस मुकदमे में जो भी मुलजिम थे सब 18-19 साल के, 20 साल के, 19 साल के, 18 साल के इस तरह के विद्यार्थी थे, लेकिन उनका जज्बा, देश प्रेम का जज्बा, और सब बड़े अच्छे अच्छे घर के थे और उन लोगों ने देश प्रेम के सामने अपनी समस्त सुविधाएं त्याग दी। जो फरार हुए उनमें से कुछ प्रमुख लोग थे, जैसा मैंने कहा, ज्ञानालाल दीक्षित फरार हुए थे, रामनारायण फरार हुए थे, देवनारायण फरार हुए थे जो बाद में शाहजहाँपुर के MLA बने स्वतंत्र भारत में, राम प्रसाद बिस्मिल फरार हुए, गंगा सिंह वोलाल सिंह शाहजहाँपुर के थे, गोविंद सिंह कानपुर के थे और माधव सिंह, प्रताप सिंह, शिवकृष्ण ये मैनपुरी के थे। ये सभी फरार रहे और अंत तक पकड़े नहीं गए। बंधुओं, जैसा मैंने कहा, इस मुकदमे को चलाने के लिए सरकार की ओर से पंडित जगन्नारायण मुल्ला आए थे और उनके सहायता के लिए CID के SP CW सेंट्स मदद करते थे और भी छोटे वकील थे उनकी मदद में। मुलजिमों की तरफ से महामना मदन मोहन मालवीय से प्रार्थना की गई थी कि कोई वकील आप दीजिए, तो पुरुषोत्तम दास टंडन को भेजा गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट से मिस्टर BC बनर्जी मुलजिमों की पैरवी करने के लिए आए थे और उन मुलजिमों में कतिपय नाम हैं जिनको मैं आपके सम्मुख रखूं। और इन मुलजिमों को सजाएं हुई थी। सजाएं और उन सजाओं को काट कर वो बाद में अपनी दूसरी ज़िंदगी भी जीते रहे, आज़ादी तक जो हम लोगों का पथ प्रदर्शन करते रहे। बंधुओं, मुलजिमों के वकील के लिए, जैसा मैंने कहा, राज बहादुर पांडे, कालीचरण, मगन बिहारी लाल इत्यादि वकील मुलजिमों की पैरवी करते थे। मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस कलकत्ता का या मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस मेरठ का जो प्रसिद्ध केस हुए हैं, षड्यंत्र केस, तो उनमें मैनपुरी भी एक अपना स्थान रखता है। हम लोग मैनपुरी के निवासी देश की स्वतंत्रता के सभी आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे हैं। मैं आपको इस कड़ी में लगातार उन नायकों के बारे में बताता रहूँगा जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने सुख सुविधा, अपने घर के समस्त आरामों को त्याग कर देश की आज़ादी के लिए सर पे कफन बांधकर जूझते रहे। मैं उनका स्मरण करूँगा इस अमृत महोत्सव पर। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती, जय।